रहा है कि परमाणु हथियारों को दागने में भी सक्षम है ये। बिल्कुल मनु भाई, बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, परमाणु हथियारों को दागने में, उनको इंटरसेप्ट करने में बहुत ही सक्षम रहेगा ये, क्योंकि ये, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि शेर तो था ही था पहले, फिर अब सवा शेर आ जाएगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको, जो एयरफोर्स थी और फ्रांस की नेवी थी, उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ाते हैं तो इसको तो रिड्यूस और डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो फ्रांस था वो एग्रीमेंट में आया यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, स्पेन के साथ। उन्होंने एक अजाइल मल्टीपर्पस, जो कि फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, और फिर यूरो फाइटर टाइफून जिसको हम कहेंगे। अब उसके बाद फिर डिसएग्रीमेंट हुए वर्कलोड को लेके, जैसे कि अगर हम 4 लोग यहां बैठे हुए हैं, अरे ये बोलेगा, ये इस पे बोलेगा, ये, तो उस तरह के डिसएग्रीमेंट हुए इन देशों के बीच में। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर की वजह से भी, उसके बाद 1979 में से 1918, 10 साल कोल्ड वॉर चला अमेरिका और यूएसएसआर का, तो इसके ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। मगर इसमें डसॉल्ट, थैलेस, और थैलेस के साथ मैंने भी कुछ काम किया है पहले, तकरीबन 4 साल रहा था मैं तो, और साफरान, जो जितने डिफेंस प्लेयर हैं, मेजर डिफेंस प्लेयर फ्रांस के, ये साथ में आए और इन्होंने डिजाइन किया। अब इसमें क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने डिजाइन किया, इसमें डायरेक्ट वॉइस इनपुट है, RBE2AA, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, कहते हैं AESA रेडार, और ऑप्टिक सेक्टोरल फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च ट्रैक, IRST उसको बोलेंगे, सेंसर है। तो जब यहां पर ये राफेल में डिजाइन हुआ, अब ये बात हुई कि भाई हम आगे बढ़ के इसको भी, और जैसे कि पांडे साहब ने, ग्रुप कैप्टन पांडे साहब ने बताया कि इसको और आगे बढ़ाएं, तो 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। अब आप देखिए, इसमें 3 टाइप के हैं राफेल। देखिए, इसमें राफेल 19, उससे पहले क्या हुआ, 9 जुलाई 1986 में पहली मर्तबा यहां पर एक उड़ान भरी, जो कि 8 साल की फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम था, क्योंकि ये कामयाब हुई, इससे रास्ता खुला और बाकी फ्लाइट्स का भी। उसके बाद देखिए, पहली राफेल ए डेमो 4 जुलाई 1986, राफेल सी 19 मई 1991, और इस तरीके से इनके, जैसे कि राफेल ए है तो वो 3 मैन वेरिएंट है, राफेल सी सिंगल सीट होगी जो कि लैंड बेस्ड वर्जन होगी, राफेल बी होगी ट्विन सीटर लैंड बेस्ड वर्जन, और राफेल एम सिंगल सीट कैरियर बेस्ड वर्जन है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने बताया कि परमाणु हथियार को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखेगा। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन हुआ 18 मई 2001 में, और फिर अभी सर्विस में है, और प्राइम यूजर है इसके फ्रांस के एयर और स्पेस फोर्सेस, फ्रांस की नेवी, इजिप्शियन एयर फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स के पास में है। और 1986 से लेके अभी तक नंबर बिल्ड 259 से लेके 2223 ये राफेल बिल्ड हो चुके हैं। अब जब हम आगे और एडवांस करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है ना, हमेशा कभी इसको हमेशा आगे बढ़ाना रहना चाहिए। आपको मैं एक हल्का एग्जांपल देता हूं, हम अपने मोबाइल अपग्रेड करते हैं, अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं, इस तरीके से राफेल आया था, बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, राफेल का एडवांस वर्जन, जो कि जिससे बाकी दुनिया के लिए बस और में होगा, राफेल सुपर राफेल है इनके पास, तो बहुत ही घात, बहुत ही घातक हथियार है, जो कि पूरी विश्व में मैं नंबर 1 बोलूंगा इसको। देवनाथ जी मेरे साथ है। देवनाथ जी, एयरफोर्स की फ्लीट में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल की एक बड़ी संख्या तो है, लगातार धीरे धीरे वो आते जा रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि अब राफेल के बाद सुपर राफेल भी आ रहा है, और ये भी मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर है। लेकिन F-35 और Su-57 का भी जिक्र चल रहा है। निश्चित तौर पर, जैसा कि डीके साहब ने कहा, डीके पांडे जी ने कहा कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी इस तरह के विमान को खरीदना, एक बड़े बजट की ज़रूरत होती है। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इन दोनों विमानों की जो चर्चा चल रही है, ये सुनने में आ रहा है कि F-35 या Su-57 भारत विचार कर सकता है इनमें? मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दशकों में हमें
F-35 या Su-57 जैसा एक विमान चाहिए। मैं जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत भी हमारे यहां पर हम एमका बनाने वाले हैं, एडवांस मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो काफी हद तक सुखोई 57 या F-35 जैसा उसका रेडार स्पेक्ट्रम और विजिबिलिटी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है मनोज जी, किसी भी युद्ध में आपको काफी बड़ी तादाद में फाइटर विमान ऐसे चाहिए होते हैं जो कि चाहे स्टेल्थ ना हो लेकिन बड़ी तादाद में आप लॉन्च कर सकें। इसलिए भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। इसकी दरकार इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए और फिलहाल हमारे पास महज 30 बचे हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं क्यों इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार भी चाहती है, क्यों इंडियन एयरफोर्स को हम 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि कमोबेश पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार 22 फाइटर स्क्वाड्रन हैं और चीन के पास, चीन किसी भी समय अपने यहां अगर तिब्बत में युद्ध हो जाए भारत और चीन के बीच में, तो चीन करीबन समझिए मैक्सिमम 20 फाइटर स्क्वाड्रन को तिब्बत में तैनात कर सकता है। जैसा कि हमने गलवान के बाद में देखा, बड़ी तादाद में उन्होंने J-10 J-20 को वहां पर तैनात किया। तो हम शुरुआती दौर में चाहते हैं जल्दी से अगले 5 साल के अंदर ही हमारे पास 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए, यूरो फाइटर आ जाए, एडवांस राफेल आ जाए, अमेरिका कहता है F-16 ले लो, F-15 ले लो, रूस कह रहा है कि F-35 ले लो, हमें जल्दी से चाहिए। इसके बाद देखिए एक होता है एयर सुपीरियरिटी नाम का शब्द होता है जिसमें हम चाहते हैं कि जब हमारे युद्धक विमान युद्ध भूमि में जाएं, चाहे पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसें या चीन के एयर स्पेस में तिब्बत में घुसें, तो उसके 5 मिनट पहले ही हमारे सुपर राफेल जैसे विमान या F-35 या सुखोई 57 जैसे जाकर वहां पर एयर सुपीरियरिटी कायम कर ली। एयर सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध शुरू होने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ये वहां पहुंच जाएंगे और दुश्मन की एयरफोर्स चाहे वो हवा में हो या जमीन से टेक ऑफ कर रही हो, उसको वहीं पे नस्तनाबूद कर देंगे, ताकि फॉलो ऑन रेड में अगर हमारे 10, 20, 30, 40 युद्धक विमान जा रहे हैं दुश्मन को बॉम्ब गिराने के लिए, तो वो वहां सेफली इंग्रेस यानी अग्रसर हो पाए। तो हमें F-35 जैसा, सुखोई 57 जैसा या AMCA जैसा विमान चाहिए, लेकिन हम 10 साल इंतजार कर लेंगे। हमें कल नहीं 5 साल के अंदर जल्दी से हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। राफेल फिट्स द बिल। राफेल में और भी खूबसूरतियां हैं, मैं बताता हूं। एक तो फ्रांस ने बोल दिया कि वो इसको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। हमने इसको अंबाला में डिप्लॉय किया है, हमने हाशिमारा में डिप्लॉय किया है और अब जो वर्जन हमने इनिशियली लिया था वो F-3 वेरिएंट था। अब फ्रांस ने ऑलरेडी पेशकश कर दी है कि उसको अपग्रेड करके F-4 वेरिएंट बना देगा, जो राफेल हमारे पास हैं। मिड लाइफ अपग्रेड वाली एक शब्द होती है कि जब ये राफेल जब आए हुए 10 साल हो गए हैं, जब ये 10-15 साल हो जाएंगे तो इनको अपग्रेड करके फ्रांस ने कहा है कि वो F-3 से F-4 वेरिएंट तक अपग्रेड कर देगा और सुपर राफेल तो F-5 वेरिएंट होगा। अगर इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे तो दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि युद्ध क्षेत्र में वो हमारे सामने टिक सके। ये बड़ा संकेत है। डीके पांडे साहब मेरे साथ मौजूद है। पांडे जी, आप सहमत हैं देवनाथ जी की बातों से? देखिए, मैं